सभी प्यारे बच्चे को गुड इवनिंग। आ जाइए बाबू, आज का सेशन हम लोग ऑन कर रहे हैं और आज के सेशन का पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। एनालॉगी सेक्टर से क्वेश्चन दिए गए हैं हमारे पास। JUMPED लिखा गया है, उसको रेशियो के बाद LWORGF लिख रखा है। एक्चुअली में अगर ध्यान से हम कंसंट्रेशन हाई करें तो पूरे फंक्शन में एक जुड़ा है, दो जुड़ा है। 10 से 2 12, 21 से 2 23, 13 से 2 15, 16 से 2 18, 5 से 2 7 और 4 से 2 6। इसी तरह से कहता है सर FUZING फूजिंग के लिए क्या लिखोगे? तो 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 होगा, 21 में 2 जोड़ेंगे 23, 26 में 2 जोड़ेंगे तो 28 होगा, 9 में 2 जोड़ेंगे 11, 14 में 2 जोड़ेंगे 16 होगा और 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 होगा। HWBKPI ऑप्शन नंबर बी में स्पष्ट रूप से दिख रहा है बच्चे। तो आंसर हम लोग का बाबू ऑप्शन नंबर बी जो है यही परफेक्ट आंसर होगा। गुड इवनिंग बाबू, गुड इवनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं और आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चंस की ओर। देखिए दूसरा क्वेश्चन को ही मैं स्किप करूंगा। इसमें 150 और 2 के स्थान को चेंज करना है, डिवीजन माइनस के स्थान को चेंज करना है। अगर ऑप्शन नंबर ए सही है तो ठीक है, नहीं तो डी तक चेक करना होगा। तो इसको आप देख लिया करोगे। अब देखो ध्यान से समझना, जितने भी हमारे पास डॉक्टर थे, ठीक है, कुछ जो थे ना वो पेंटर थे और कुछ डॉक्टर जो थे वो लेबर थे। कुछ डॉक्टर क्या थे? तो लेबर थे। सभी लेबर एथलीट है, जितना भी लेबर है वो सबका सब क्या है? तो एथलीट है। अब निष्कर्ष बच्चे कहता है कि कुछ लेबर पेंटर है। तो देखिए लेबर का कुछ हिस्सा पेंटर के कुछ हिस्से से बिल्कुल नहीं मिल रहा है, यानी गलत हो गया। कुछ एथलीट डॉक्टर है, देख लो एथलीट का कुछ हिस्सा डॉक्टर के कुछ हिस्से से मिल रहा है, सही हो गया। सभी डॉक्टर एथलीट है, सभी डॉक्टर तो एथलीट दिख नहीं रहे हैं, गलत हो गया। कुछ एथलीट पेंटर है, देखो एथलीट का वेन अलग है और पेंटर का वेन अलग है, तो ये भी सही नहीं होगा, यानी केवल अनुसरण 2 करेगा और केवल 2 ऑप्शन नंबर बी में स्पष्टता दिखता है। तो आंसर बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर बी को लगाएंगे जो परफेक्ट और सुटेबल आंसर होगा। चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा ध्यान से देखोगे, पहले 1 डॉट था, फिर वहीं पे 3 हो गए, फिर वहीं पे 5 हो गए, फिर वहीं पे 7 हो गए। तो इस बार तय है ना कि इसी पोजीशन पे हमें 9 डॉट मिलने हैं, क्योंकि हमेशा ऑड पोजीशन ही चल रहा है। तो 9 डॉट की बात करें तो ये वाली व्यवस्था कैंसिल। फिर देखो ये एरो नॉर्थ को देख रहा है, फिर से एरो ने ईस्ट को देखा, फिर से एरो ने साउथ को देखा। तो उत्तर से पूरब, पूरब से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम। तो इस बार एरो कहाँ होगा? तो उत्तर में होगा। अब उत्तर की बात करें तो ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर डी ही हमारे लिए सबसे बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर होगा। तो आंसर बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर डी को लगा लेंगे, ठीक है। हाँ बच्चे बिल्कुल आंसर हम लोग किसको लगा लेंगे बाबू? डी को लगा लेंगे। तो ननभरवल को देखकर लगता है कि संघर्षों से भरा है, लेकिन एक्चुअल में ननभरवल में संघर्ष नाम की कोई चिड़िया होती ही नहीं है। अच्छा ध्यान से अगर हम कहते हैं कि 2 छोटे अंक से हमें ये बड़ा अंक प्राप्त करना है, तो हमारे पास 55 है, ये तो तय है कि गुणनफल बहुत बड़ा हो जाएगा। उसमें अगर हम 65 को जोड़ देते हैं, 5 5 10 का 0, हाथ में 1, 6 6 12, ये वैल्यू 120 आता है। अगर हम इसको 2 गुना कर लेते हैं तो वैल्यू हमें 240 मिल जाए। अब देखेंगे क्या इसके साथ ये काम हो पाएगा। देखिए 85 + 75 को जोड़ते हैं तो 5 5 10 का 0, हाथ में 1, 8 8 16, 160 को अगर दुगुना कर दे तो 320 होता है। 300 एक्चुअल में हमें लॉजिक पता चल गया कि दोनों जो छोटे छोटे अंक हैं उसको जोड़कर दुगना करने पे हमारा आंसर आता है। तो देखिए तो 35 और 45 को जोड़ेंगे तो 80,
80 दूना 160, ऑप्शन नंबर ए ही इसके लिए परफेक्ट आंसर हो गया। 35 और 45 को जोड़ दिए तो 80 आया, 80 को दुगना कर दिए तो 160 आया। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। एक ही डाइस है और 3 बार घुमाकर दिखाया गया। 2 के अपोजिट सरफेस पे पूछ रहा है, देख लो। 2 यहां, 1 भी जानता है, 5 भी जानता है 2 को। फिर से अगर देखें तो 1 5 1 5 कॉमन हो गया और 2 का अपोजिट 4 हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए में 4 रखा हुआ है। तो आंसर बच्चे इसके लिए हम ऑप्शन नंबर ए को लगा लेंगे, जो सबसे परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर बनेगा। तो आंसर कर लीजिए ऑप्शन नंबर ए को। कहता है सर प्लस का अर्थ क्या है ना कि डिवीजन है, तो जहां प्लस दिखता है वहां डिवीजन कर लो। माइनस का अर्थ प्लस है, तो जहां माइनस दिखता है वहां प्लस कर लो। इनटू का अर्थ माइनस है, तो जहां इनटू है वहां माइनस कर लो। जहां इनटू है वहां माइनस कर लो, ठीक है, और जहां माइनस है वहां प्लस कर लो। फिर कहता है कि सर डिवीजन का अर्थ इनटू है, तो जहां डिवीजन दिखते हैं वहां आप इनटू कर लो। अब इस पूरे समीकरण को सॉल्व कर दो। तो देखिए सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को खत्म करेंगे, यानी कि 38 में से 23 को माइनस करेंगे। तो 8 में से 3 गया, 5 बच गए, और 3 में से 2 गया, 1 बच गए। अभी ये मंझली ब्रैकेट और ये बड़ी ब्रैकेट रहेगी, ठीक है। अब देख लो यहाँ प्लस करना है, 4 तिहाई 12। अब मंझली ब्रैकेट यहाँ रहेगी, ठीक है। अब यहाँ क्या करने हैं, तो डिवीजन करने हैं, 6 3 9, ठीक है, और यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट रहेगी। तो देखिए मंझली ब्रैकेट का काम अब करेंगे और लास्ट में हम लोग 2 से गुना करेंगे। तो देखिए तो 12 12 24 और 3 तो 27 हो गए। यानी अब ये सॉल्व होके कितना आया, 27 डिवाइडेड बाई 9 और इंटू 2। तो 9 तिया कितना 27 और गुना करेंगे 2 से, 3 दूना 6। ऑप्शन नंबर बी यही इसके लिए परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। तो आंसर बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर बी को कर लेंगे। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा टाइम टेकन क्वेश्चन बना दिया ब्रैकेट को बढ़ा करके। देखिए एट दी रेट के पहले जो भी शख्स आती है उसको बहन कहते हैं, और एंड के पहले जो भी शख्स आएगा उसको भाई कहेंगे। एस के पहले जो भी शख्स आएगा उसको पत्नी कहेंगे, और इस एरो के पहले जो भी शख्स आएगा माँ, और प्लस के पहले जो भी शख्स आएगा पिता के। अब पूछता है सर कौन सा सत्य नहीं है, तो पहला कंक्लूजन है आर ए की पोती है। तो देखिए तो आर से हमें ए का रिलेशन जानना है, तो पहले चेक करेंगे आर लड़की है कि नहीं। तो देखिए आर के बाद एट दी रेट ऑफ का साइन है, और एट दी रेट के पहले जो आती है वो बहन होती है। तो आर जब यहाँ एस की बहन है तो आर लड़की है, तो हम चेक कर सकते हैं। अगर हम आर हैं तो प्लस के बाद हमें कौन मिलना है, तो आई हमारे पिताजी हो गए, और हमारे पिताजी का भाई, तो पिताजी का भाई चाचा हो गया, और चाचा के पिताजी तो दादा, तो दादा हमको पोती कहेंगे, यानी पहला सही है। और हमको निकालना क्या है कि कौन सही नहीं है। दूसरा देखिए ए टी का नाना है, तो ए किसका नाना है, तो टी का नाना है। तो चलिए हम लोग टी से चलते हैं ए तक आते। अगर हम हैं तो एट दी रेट ऑफ के पहले हमारी बहन, और हमारी बहन की बहन तो हमारी बहन, और बहन के पिताजी तो हमारे पिताजी, और पिताजी का भाई हमारे चाचा जी, और चाचा जी के पिताजी हमारे दादाजी। यानी ए जो है ना बाबू वो टी का दादा है। क्या है, दादा है, तब ये सही होता। यहाँ नाना कह रखा है, यानी ये गलत है। यही तो क्वेश्चन था कि कौन सा निष्कर्ष गलत है, तो सी नंबर वाला निष्कर्ष जो है ना बाबू ये गलत है। ठीक है आगे चलेंगे। देखिए जितने भी के हैं ये सभी के सभी के एच है, और कोई एस के नहीं है, यानी एस की दुश्मनी किससे है, तो के से। अब कहता है कोई के एस नहीं है, बिल्कुल सही कह रहा है।
सभी एच के हैं, कुछ एच तो के दिखते हैं लेकिन सभी एच के नहीं दिखते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ना, डी को लगा लीजिए, केवल एक अनुसरण करता है। अब देख लो, घुमाने की अनुमति नहीं है और हमें ये वाली फिगर तलाशनी है कि ये फिगर किसमें दिख रहा है। स्पष्ट रूप से ये वाली फिगर हमें सी नंबर ऑप्शन में ही दिख रही है, तो आंसर हम लोग सी को करेंगे, जो बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन कहता है अंग्रेजी यानी डिक्शनरी के क्रम में अरेंज करते हुए चौथे स्थान पर कौन आएगा, हमें ये पता करना है। तो सबसे पहले जो कॉमन है ना उसको हटा दीजिए, यूएनएस जो है ये सब में देख लो कॉमन है, ठीक है। अब यूएनएस के बाद सबसे पहले एक नंबर की बात करें तो ए वाले आने वाले हैं, तो ये एक, ये दो। अब देखिए डबल ई है और ई ए है, तो ये आएगा 3 नंबर पे, ये 4 नंबर पे और ये 5 नंबर पे। चाहिए था कौन, चौथा चाहिए था, यानी अनसीन हो जाएगा। अनसीन किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो इसके लिए परफेक्ट आंसर हम किसको लगाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी को लगाएंगे। सुमित बच्चे बी होगा। अच्छा इसके पहले वाले का आंसर दिए थे, हाँ इसके पहले वाले का बच्चे सी ही आंसर होगा, जो कि बिल्कुल सही है। अब देख लो एक ही पासे को बाबू कितनी बार घुमाया, 3 बार, और किसका अपोजिट चाहिए, एक का। एक यहां भी दिखता है, यहां भी दिखता है, यहां भी दिखता है। तो जब कोई एलिमेंट आपको हर जगह दिखने लगे तो उसको ढूंढ लो जो कहीं नहीं दिख रहा है। तो क्या कहीं नहीं दिख रहा है, तो सर 6 कहीं नहीं दिख रहा है, यानी एक का अपोजिट जो है ना ये 6 हो जाएगा, जो कि सबसे परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर होंगे। अब ध्यान दोगे, ट्रस्ट की बात करते हैं। ट्रस्ट को उसने 20, 19, 21, 18 और 3 लिख दिया, इंटरचेंज करवा दिया। सी का वैल्यू 3, आर का वैल्यू 18, यू का वैल्यू 21, एस का वैल्यू 19 और टी का वैल्यू 20। यानी कि कोडिंग से डिकोडिंग बनाने के लिए उसके प्लेस वैल्यू को लिखा गया है, लेकिन सिस्टम को इंटर क्रॉस कर दिए गए हैं। तो किसके लिए चाहिए, प्लास्टिक के लिए, PLASTIC, इसके लिए चाहिए प्लास्टिक के लिए। देखिए पीछे वाला आगे आएगा 3, 9, 20, 19, 1, 12 और 16, यही हमारे लिए बेस्ट आंसर होगा। 3 एक ही जगह 3 था, ऑप्शन नंबर बी इसके लिए बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर हो गए, तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर बी को कर लेंगे। कितना सही लोग साज दिया है जी, जितना भी कुत्ता था इसमें से कुछ कुत्ता जानवर था, कुछ जानवर पालतू है और सभी पालतू सफेद। यही बेन बनेगा। कहता है कि सर कुछ कुत्ता जो है ना वो सफेद है, तो बताओ कुत्ता यहाँ खत्म हो रखा है, सफेद यहाँ खत्म हो रखा है, कुछ कुत्ता हमें सफेद नहीं दिख रहा है, यानी पहला गलत है। दूसरा, कुछ जानवर सफेद है, देखिए जानवर का कुछ हिस्सा सफेद के कुछ हिस्से से मिला हुआ है, सही है। कुछ जानवर कुत्ता है, जानवर का कुछ हिस्सा कुत्ता से मिला हुआ है, सही है। यानी केवल 2 और 3 अनुसरण करते हैं, और ऐसी व्यवस्था हमें ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिलती है। तो आंसर बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर डी को करेंगे, जो बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। हाँ बच्चे हेलो, ए बी की बहन है तो हैज के पहले बहन, एट द रेट के पहले बेटा, एंड के पहले पति और परसेंटेज के पहले मां। अब पूछता है क्यों, कैसे, किस प्रकार संबंधित है। तो अगर मैं के हूं तो मैं परसेंटेज को क्रॉस करूंगा
और परसेंटेज के पहले हमारी माता मिलेगी तो m माता हो गई, और माता का कौन, तो एट दी रेट को पार करूंगा तो माता का बेटा, तो माता का बेटा भाई होगा। अब भाई मिलेगा t से, तो भाई के पिता, तो भाई के पिता अपने पिता हो गए, और पिता की कौन, तो बहन, तो पिता की बहन को बुआ कहेंगे, और बुआ ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, यानी क्यू जो है ना बच्चे वो के की बुआ है। तो आंसर हम लोग डी को करेंगे, जो बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर होगा। इसको बना लीजिएगा, 3 और 8 का स्थान बदलना है और उसके बाद समीकरण को चेक करना है। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो ए नंबर ऑप्शन आएगा, और अगर आपका टाइम बुरा चल रहा है तो डी नंबर ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो इसको आप बना लोगे। देखिए बच्चे, ये वाली आकृति ढूंढनी है कि ये वाली आकृति कहाँ है। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखो तो बनेगा क्या। लेकिन अगर इसको हम देखें ना तो एकदम एग्जैक्ट 20 से नहीं काटा है, कहीं और ढूंढना होगा। कहीं और मिल रहा है? नहीं सर, कहीं और नहीं मिल रहा है। इसका मतलब बस यही हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसके लिए परफेक्ट और सुटेबल आंसर हो गए। तो आंसर बच्चे हम लोग ए को लगा लेंगे। अब सोचो, ये क्वेश्चन एसएससी में हमेशा रहा है और ये आपको फ्री का नंबर देकर जाएगा। ये भी तो फ्री का नंबर ही देकर जाएगा। दो अपनी जगह पे क्या होगा, घूम जाएगा ना। तो देखिए ये वाली बात तो कैंसिल हो गई, बाकी सब में है। अब देखो इसमें अंतर देखो कहाँ है। तो देखिए क्यू जैसा था वैसा रह गया, संभव नहीं है। अब इन दोनों में अंतर देखो कहाँ है, एच था। देखिए एच जिधर है इस तरह से हो जाएगा, इसमें एच ऊपर भाग गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना, यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। हम वहीं से वहीं देखकर काम करने की आदत बनाएंगे तो ये क्वेश्चन जल्दी बनेगा। 1 जनवरी 2033 को सप्ताह का कौन सा दिन है? तो जिस वर्ष का तिथि निकालना है उसके पहले वाले वर्ष को बेस ईयर बना लीजिए। यानी 33 का निकालना है तो 32 को बना लीजिए बेस ईयर। अब 20वीं सदी का कोड 0 होता है और 19वीं का 1 होता है, याद रखिएगा। 19वीं सदी का कोड जो है वो 1 होता है और 20वीं सदी का कोड जो है ना, 20वीं सदी का कोड जो है वो 0 होता है, याद रखिएगा। तो 20वीं सदी का कोड कितना, तो 0। अब ये जो 32 है ना बाबू, इस 32 को 7 से भाग दे करके और शेषफल जमा कीजिए तो सच को 28 कट जाएगा और शेषफल बचेगा 4। अब फिर इसी 32 को 7 से भाग दीजिए और भागफल जमा कीजिए तो सच को 28, यानी भागफल बचेंगे 4। तो पहले हमने लास्ट 2 अंक को 7 से भाग देकर शेषफल लिखा और फिर लास्ट 2 अंक को 4 से भाग देकर भागफल लिखा। इतना काम करने का मतलब है कि हमने 31 दिसंबर तक पहुंच लिया। अब जनवरी में एंट्री करते हैं 2033 में। तो 2033 में जब एंट्री करेंगे तो 1 जनवरी है तो 1 दिन, तो 4 4 8 1 9, 9/7 अगर हम करते हैं तो शेषफल हमारे पास मिलता है 2। और 2 शेषफल मिलने का मतलब कि मंगलवार आंसर आने को तैयार। तो मंगलवार आंसर किसमें दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो इसको एकदम बिल्कुल आसानी से समझ लीजिएगा। किसी भी वर्ष का निकालना हो तो उसके पीछे वाले को बेस बनाएंगे। 19वीं सदी का 1, 20वीं सदी का 0 लिखेंगे। अंतिम 2 अंक को 4 से भाग देकर 7 से भाग देके शेषफल, और अंतिम 2 अंक को 4 से भाग देके भागफल। ये 3 काम करने का मतलब हुआ कि 2032 खत्म। अब 33 में 1 जनवरी था तो 4 4 8 1 9, 9/7 यानी शेषफल 2 बचे। 1 का मतलब मंडे और 2 का मतलब ट्यूसडे, तो दिन हो गया मंगलवार। नहीं बच्चे, आज मैथ की डिस्कशन नहीं हो पाई क्योंकि सर के घर में कुछ इश्यू आ गया था, इसीलिए सर को गांव जाना पड़ा और वो अर्जेंटली गांव जाना पड़ा, जिसके कारण सर आज क्लास नहीं ले पाए। इतना साइलोक्स दिया है, जितने भी सफेद हैं, जितने भी सफेद हैं, कुछ तो हमको कार दिखता है और कोई ट्रक कार नहीं है। यानी कि ट्रक की दुश्मनी कार से हो रखी है।
अब देख लो, दुश्मनी भी दो प्रकार का होता है। एक 100% वाली दुश्मनी, जब पूरे गोले की दुश्मनी पूरे गोले से हो, तो यहाँ पॉजिटिव कुछ भी कहोगे गलत, निगेटिव कुछ भी कहोगे सही, और पॉसिबिलिटी कुछ भी कहोगे गलत। ठीक है। और दूसरी दुश्मनी होती है 50% की, ये है 50% वाली दुश्मनी। इसमें जो दुश्मनी निभाएगा उसकी ओर से कुछ नहीं जाएगा। और जब दो वेन डायग्राम के बीच में 50% की दुश्मनी दिख जाए तो वहां कोई नहीं वाला कंक्लूजन गलत होगा, याद रखिएगा। देखिए, सभी ट्रक सफेद हैं। अब ट्रक यहां है और सफेद यहां है, दोनों में जब दुश्मनी है तो पॉजिटिव रिलेशन बनेगा ही नहीं। कुछ कार सफेद है, हाँ कार का कुछ हिस्सा सफेद दिख रहा है, यानी एक अनुसरण नहीं करता है और दो अनुसरण करता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में स्पष्ट रूप से दे रखा है। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर डी को करेंगे, जो बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर होगा। अच्छा ध्यान से देखिएगा, BEAR वो क्या लिखता है, DFCS। ध्यान से देखेंगे तो 2 से 4 होने का मतलब 2, 5 से 6 होने का मतलब 1, 1 से 3 होने का मतलब 2, और 18 से 1 होने का मतलब 19। यानी क्या चल रहा है सिस्टम, +2 +1 +2 +1 किसके लिए चाहिए, मेनी के लिए। तो +2 +1 +2 +1, तो 13 2 15 होगा, 1 1 2 होगा, 14 2 16 होगा, और 25 1 26 होगा। OBPZ ऑप्शन नंबर ए इज द बेस्ट आंसर। तो आंसर हम लोग ए को कर लेंगे। देखिए, FUEL फ्यूल को 50 लिखा, तो ध्यान से देखिएगा, F की वैल्यू 6, 21, 5 और 12, यही है ना। तो 21 और 6 27 हो गए, 27 और 5 32 हो गए, और 32 और 12 44 हो गए। तो फ्यूल का कुल मान आया 44। अब 50 लाने के लिए इसमें 6 जोड़ना पड़ेगा, तो 50 आ जाएगा। अब देखते हैं क्या दूसरे वाले के साथ भी किया है क्या। कितना लिख रखा है, तो 44। देखिए तो जे की वैल्यू 10, 10 5 15, 15 5 20, और 20 और 18 वैल्यू कितना हो गया, 38। अगर 38 में 6 जोड़ देंगे हमें 44 मिल जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि उसके रियल मान को पोजीशन को जोड़ करके और उसमें अपने मन से 6 जोड़ने पर हमको आंसर मिल जाएगा। इसके लिए चाहिए फेयर के लिए। देखिए 6 + 1 7, 18 और 7 25, 25 और 5 हो गए 30, यानी वैल्यू 30 आया। इसमें 6 को जोड़ेंगे और 30 और 6 36 हमारे लिए आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द बेस्ट आंसर। तो आंसर हम लोग किसको कर लेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी को कर लेंगे। बहुत बढ़िया, किन्होंने पहले आंसर दे दिया था, निखिल राजन जी ने सबसे पहले आंसर दे दिया था। बहुत बढ़िया बच्चे। अब देख लो, डिक्शनरी के क्रम में सजाना है ना, तो जो पहले कॉमन है उसको हटा लो। IN पहले कॉमन है तो आप IN को हटा लो। अब देखो IN के बाद ढूंढने जाओगे ना तो सबसे छोटा D है, यानी ये 3 नंबर से शुरू होगा। D से बड़ा जाएंगे तो U है, यानी 3 के बाद 1 नंबर आएगा। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन कैंसिल हो। अब ध्यान से देखो, अब भी की बारी आई, तो भी जहां जहां है कॉमन उसको हटा लीजिए, हट गया। तो अब तो ई आएगा, यानी EC पहले आएगा, उसके बाद ET आएगा। अब बारी आई आई की, तो देख लीजिए IO ID और IN, तो पहले ID आएगा, उसके बाद IN आएगा, और उसके बाद IO आएगा।
अच्छा एक छूट गया जी, ओ हो, नहीं ये कहाँ छूटा, ये तो हम पहले ही ले लिए। तो 3 1 5 4, 3 1 5 4, 2 6 और 7 ऑप्शन नंबर ए में स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर ए को लगा लेंगे। बहुत बढ़िया, ऐसे ही आप लोग आंसर देते रहिए, मन लगता है देखने में कि आप लोग भी एक्टिव हैं। अब देखिए कहता है ना कि सर पी आर की बहन है, तो बताओ जब पी बहन है तो पी लड़की होगी ना। पी के बाद इंटू का साइन रख रखा है, और देख लो इंटू के पहले जो भी शख्स आती है वो बहन बन जाती है, बच गई। पी के बाद डिवीजन का साइन दे रखा है, और डिवीजन के पहले जो भी शख्स आता है वो पिता होता है, और पिता लड़का होता है, नहीं यहाँ पी लड़का है। प्लस के पहले भाई होता है, तो भाई भी लड़का है। इसी दोनों में से कोई एक पढ़ना है। तो देखिए अगर हम हैं तो डिवीजन के बाद मेरे पिताजी, और मेरे पिताजी की बहन मेरी बुआ हो गई। ढूंढ रहे थे, बहन को मिल गई बुआ, ये गलत हो गया। यानी ऑप्शन नंबर सी को चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सी हमारे लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो गया। सुमित का जवाब सबसे पहले आया है। बहुत बढ़िया बच्चे, देखिए एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले पी अपने स्थान पे पलट जाएगा। देखिए इसमें नहीं दिखता है, इसमें नहीं दिखता है, इसमें नहीं दिखता है, बस एक ही ऑप्शन में दिखता है। इसी को अपना आंसर बना लीजिए। तो आंसर हमारा सी नंबर हो गया। देखो बच्चे जैसे जैसे फिगर को मोड़े हैं ना वैसे खोलेंगे। देखिए ये एरो जब हमें यहां दिख रहा है, ऊपर खोलेंगे तो एरो यहीं दिखेगा, और जब इधर खोलेंगे तो ये एरो रिवर्स ले लेगा। बस इतना ही से देखो कौन कौन बचा। ये बच गया, ये बच गया, ये भी बच गया, और ये भी बच गया। अब आते हैं दूसरे पे। देखो ट्रायंगल नीचे देख रहा है, तो यहाँ ट्रायंगल ऊपर देखेगा, यहाँ ट्रायंगल ऊपर, और यहाँ ट्रायंगल नीचे देखेगा। अब इससे देखो, तो देखो दोनों ट्रायंगल जो है वो नीचे की ओर देख रहे हैं, कैंसिल। दोनों ट्रायंगल नीचे की ओर देख रहे हैं, कैंसिल। दोनों ट्रायंगल नीचे की ओर देख रहे हैं, कैंसिल। बचा कौन? तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आंसर बी को लगा लेंगे। इस बार हमें पहले आंसर किसने दिया? तो निखिल ने सबसे पहले आंसर दिया। पांडा, देखिए एक प्रकार का जानवर है, आप लोग पांडा देखे होंगे, ठीक है। ये हमारे भारत में भी मिलता है, ठीक है। भालू के आकार का जानवर होता है। ये क्या खाता है? तो बांस खाता है, ठीक है। तो बांस और बांस का पौधा अगर दिख जाएगा ना पांडा को तो वो खा जाएगा। इसी तरह कुआल, कुआल एक भालू के ही प्रजाति का एक जानवर है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। भालू के प्रजाति का एक जानवर है कुआल, जो कहां? तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अब वो खाता क्या है? तो वो इक्टेलिप्स खाता है। इक्टेलिप्स का मतलब हो गया कि रबर का पौधा खाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो गया। अब अगर नॉलेज है तो ये बनेगा, और नॉलेज नहीं है तो ये नहीं बनेगा। अगर आप समझते हो कि कुआल क्या है तभी आप इसका जवाब बना सकते हो। अगर आपको पता है कि टेलिपस का मतलब रबर का पौधा है, और कुआल जंतु है जो रबर का पौधा खाता है, और भालू जैसा जंतु है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है। अच्छा देखिए BYE यानी मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा भैया, बहुत बड़ी संख्या आ गई है, ठीक है। BYE 25 दूना 50, और 50 पचे 250। अगर हम -5 कर दें तो हमें 245 मिल जाएगा। देखिए 25 पचे 125, 125 दूना 250, और माइनस कर दे तो 245 मिल जाएगा। लेकिन जब गुना स्क्वायर क्यूब की क्रिया होना तो दोनों को चेक कीजिएगा, कभी कभी धोखा दे देता है और वो आता नहीं है, ठीक है। तो देखिए ओ का वैल्यू 15 ना, इंटू एल का वैल्यू कितना 12, इंटू ए का वैल्यू ए। तो 15 और 12 180, एकम 180, और -5 अगर करते हैं तो 175 दिया है क्या? देख लीजिए 265 दे दिया है। हम बोले ना कि कभी कभी ये धोखा कर देता है।
तो जो बच्चे एक ही कॉन्सेप्ट चेक करके आंसर लगाने जाते उनका आंसर गलत हो जाता, यानी इसमें कोई और तिक्रम किया गया है। तो चलिए सोचते हैं कि कैसे लाया जाए। इससे तो नहीं आया। 25 5 30 2 32, 32 को पहुंचाना है 245 पर, ठीक है। 3 8 24, अगर 7 से गुना कर दे तो 7 दूना 14, 14 का 4 हाथ में बचा 1, और 7 21 और 1 22, 224। अब चाहिए कितना? 34 44 21 चाहिए। 21 तो मिलने से रहा। अच्छा, अगर 8 से गुना करते, 8 दूना 16 का 6 हाथ में बचा 1, 8 तिया 24 1 25, 256। 256 में अगर 11 घटा दे तो 45 मिलेगा। करके देखते हैं। OLA 15 15 15 और 12 27 1 28, 28 को 8 से गुना किए, 8 8 64 का 4 हाथ में 6, 8 दूनी 16 6 5, 244। अगर 11 माइनस कर लेते हैं नहीं आएगा। अब सीधा मान से काम नहीं चला तो अब उल्टे मान की ओर जाते हैं। इस क्वेश्चन के साथ यही दिक्कत है। बी का अपोजिट वाई, वाई की वैल्यू 25, वाई का अपोजिट बी, बी की वैल्यू 2, और ई का अपोजिट भी, भी की वैल्यू 22, ठीक है। 25 25 50, 2 52 और 2 54, कुल मान आ गया हमारा 54। 54 के टेबल में 145 आएगा क्या? 245, 25 25 250 और 4 25 20, ई का भी 22 22 44 45 46 47। ओहो, गलती मान लिखे हैं हम। 5 2 7 7 2 9 और 2 2 4 49 आया। 9 25 45 का 5 हाथ में 4, 5 को 20 और 4 24। अब इससे कर कर देखते हैं, नहीं तो फिर बहुत हाइपर कॉन्सेप्ट लगाना पड़ जाएगा हमको। क्या है? OLA है, O का अपोजिट L यानी 12, L का अपोजिट O यानी 15, और A का अपोजिट Z यानी 26। अगर सबको आपस में जोड़ते हैं, 6 5 11 12 13, 13 के लिए 3 हाथ में बच गए 1, 2 1 3 3 1 4 4 1 5, 53। और 53 को अगर हम 5 से गुना करते हैं तो 5 तिहाई 15 हाथ में 1, बचे 25 और 1 26। एकदम दिमाग को खराब करने वाला क्वेश्चन था। सीधा वैल्यू से काम नहीं था। जब तक उल्टा वैल्यू नहीं करते तब तक ये बनने को तैयार नहीं होता। अब हम लोग को मिल चुका है कि एक्चुअल में करना क्या है, तो बस कार के लिए कर लीजिए। C का अपोजिट X, X की वैल्यू 24, A का अपोजिट Z, Z की वैल्यू 26, R का अपोजिट I, I की वैल्यू 9। 26 और 24 50 हो गए, 50 और 9 59 हो गए। 59 को 5 से गुना करेंगे, 9 पचे 45 का 5 हाथ में 4, पचे 25 4 29, 295 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। तो आंसर बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर बी को कर देंगे। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा नहीं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। यानी जब तक हम अपोजिट नहीं करते तब तक सीधा मान से कितना भी कोशिश करते रह जाते नहीं बनता, क्योंकि सीधा मान से आपके सामने 2 बार काम किए, लेकिन मन ही मन हम 3 बार और काम किए, लेकिन 5 बार में भी नहीं बना। जब उल्टा मान किए तो 1 बार में आंसर आ गया। तो अब एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि डायरेक्ट उल्टा मान लगाइए? तो नहीं पता चलेगा। अच्छा देखो, 1 से 6 होने का मतलब है कि आप 5 जोड़ो, यहाँ गैप है। और 19 से 27 होने का मतलब है कि 19 और 7 इधर और 1 इधर, यानी 8 जोड़ो। तो क्या यहां हम 6 और यहां हम 7 जोड़ सकते हैं ना? तो 6 6 12 यानी L आएगा। ये दोनों ऑप्शन जो है वो कैंसिल हो गया।
इसी दोनों में यहीं पे खेला है। चलिए देख लीजिए कितने बढ़ गए, तो 5 बढ़ गए, और 20 से 28 हो गया यानी 8 बढ़ गए। तो फिर वही यहाँ 6 बढ़ेगा और यहां से 7 बढ़ेगा। तो 6 7 6 13, 13 यानी चाहिए एल के बाद एम, ये कैंसिल हो गया और ये आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो गया। सही है बच्चे। 45 10 55 1 56, 11 की बढ़त, 56 10 66 और 2 68, 12 की बढ़त हुई, 78 और 3 81, 13 की बढ़त हो गई, 14 बढ़ गए, 15 बढ़ा दो, 410 कर दो, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। तो परफेक्ट आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर बी का चयनित करेंगे। अच्छा सोचो, 12 + 3 15 और 15 6 कितने हो गए, 21 हो गए। इस 21 को 7 अगर लाना पड़ जाए तो हमको 3 से भाग लगा देने पर 7 मिल जाएगा। अब सवाल उठता है सर क्या यहाँ ये अप्लाई हो पाएगा, तो चलो देखते हैं। 7 4 11, 11 और 13 24 हो गए, हमें चाहिए यहाँ 8। अगर हम 3 से भाग लगाते हैं तो 3 8 24 मिल जाए। इसका मतलब है कि हम लोग को 4 + 5 और +3 जोड़ लेने चाहिए, हो गया 12, और 12 को 3 से भाग दे देना चाहिए तो हो गए 4। यानी बीच में हम लोग 4 को भरेंगे, और 4 किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो आंसर भी हमारे लिए ऑप्शन नंबर ए जो है यही बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। तो आंसर बच्चे ए को कर लीजिएगा। अच्छा देखिए, 23 से 20 होने के लिए 3 की कमी, और 20 से 17 होने के लिए 3 की कमी, 17 से 14 होने के लिए 3 की कमी। तो 14 में 3 की कमी करेंगे तो 11 यानी के आएगा, ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गया। 22 से 19 जाने का मतलब 3 की कमी, 19 से 16 का मतलब 3 की कमी, 16 से 13 का मतलब 3 की कमी। तो 13 में अगर 3 की कमी करेंगे 10 होगा, यानी के साथ एल नहीं चाहिए, के साथ जे चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी को ही हम लोग परफेक्ट और सुटेबल आंसर चुनेंगे। सही है बच्चे। पवन अपने कार्यालय से चलना शुरू करता है और पश्चिम की ओर 35 मीटर चलता है। तो पश्चिम दिशा में 35 मीटर चलता है, वो दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है और एक बागीचे में पहुंच जाता है। वो दाएं मुड़ता है, यहाँ वो बागीचे में पहुंचे, ठीक है। वो दाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलकर शॉपिंग मॉल पहुंच जाता है। अब वो यहां से दाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चल करके वो कहां पहुंच जाता है, तो शॉपिंग मॉल पहुंच जाता है। कहता है वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है। तो देखिए, प्रारंभिक स्थिति से इसे डायगोनल जाना पड़ेगा, और अगर इस डायरेक्शन में जाते हैं तो ये डायरेक्शन हमें नॉर्थ वेस्ट में लेकर जाएगा। तो नॉर्थ वेस्ट कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो बच्चे आंसर भी हम लोग ऑप्शन नंबर डी को लगाएंगे, जो बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। तो आंसर हम लोग डी को कर लेंगे। अब देखिए, ये बिल्कुल ये फिगर जो है ना, वो ये झुक गया है, तो ये आर भी क्या होगा, आ जाएगा इधर। तो ये वाली फिगर सेम रहेगी, लेकिन आर इसमें उल्टा हो जाएगा। अब देख लो, सब में उल्टा आर दे रखा है। देखो, ये बड़ी वाली भुजा जो है ना, ये बड़ी वाली भुजा इधर और छोटी वाली भुजा इधर आएगी, इसमें नहीं दे रखा है। अब देखो, नीचे जो बना हुआ है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, और नीचे जो बना हुआ है उसमें कोई परिवर्तन। लेकिन ये जो डॉट लेफ्ट में है ना, ये दोनों डॉट हमें राइट में दिखेंगे। अब देखो, यहाँ 3 डॉट हो गए हैं, यहाँ भी 3 डॉट हो गए हैं, यहाँ 4 डॉट हो गए हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है यही हमारे लिए परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। तो आंसर हम लोग बी को कर लेंगे।
ए का अर्थ है कि आप जोड़ की क्रिया करोगे, तो दो जगह ए दिख रहा है तो दोनों जगह प्लस लगा दो। बी का अर्थ है कि आपको गुना करने हैं, तो जहां भी बी दिखे गुना कर दो। सी का अर्थ है कि माइनस करना है, और डी का अर्थ है कि आपको भाग लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 20 25 100 और प्लस 48, तो वो हो गया 148। यहां अगर हम करें 6 एकम 6, 6 दूना 12, 12 छक 72 और 12 12 144 प्लस 24 माइनस 18 और माइनस 148। ठीक है, अब देखो 4 4 8 हो गए, 4 2 6 और 1 68। अब यहां देखिए 8 8 16 के लिए 6, 4 1 5 1 6 और 1, यानी कि हमारे पास आंसर जो आएगा ये 2 आए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। तो बच्चे आंसर हम लोग बी को लगा लेंगे। बहुत बढ़िया। ये देखिए कुछ किया ही नहीं, एकदम बउआ का झुनझुन्ना बना दिया क्वेश्चन को। 8 को 3 से गुना किया तो 8 तिहाई 24, और ये वाला 2 जो है ना उसमें माइनस कर तो 22 मिल गया। सेम तरीका 4 को 4 से गुना किया तो 4 चको 16, अब ये वाले 5 को माइनस कर तो 11 मिल गए। सेम तरीका क्या करेंगे, 5 को हम लोग 6 से गुना करेंगे तो 6 पचे 30, और ये वाले 5 को माइनस कर देंगे तो 25 हमारा आंसर आ जाए। 25 देख लो किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में है। ऊपर वाली दोनों संख्या को गुना करना है और लेफ्ट वाली संख्या को घटा देना है, तो राइट बॉटम वाली संख्या हम लोग को प्राप्त हो जाती है। 3 वेन डायग्राम है। कहता है कितने व्यक्ति भारतीय हैं जो करदाता भी हैं। तो देखिए वर्ग इंजीनियर को पंचभुज करदाता को, यानी हमें पंचभुज चाहिए ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि करदाता है। अब देखिए वृत्त भारतीय को, यानी हमको सर्किल भी चाहिए। क्या इंजीनियर होने से मना किया है? नहीं। तो हम इस 25 और 8 दोनों को जोड़ेंगे। तो जब हम 25 और 8 दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा वैल्यू 33 निकल के आता है। तो आंसर हम 33 को करेंगे। अगर वो कहता कितने व्यक्ति भारतीय हैं जो करदाता भी हैं लेकिन इंजीनियर नहीं है, तब 8 हो जाता, लेकिन अभी 8 चुन लीजिएगा तो आप गलती कर दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। नीचे दी गई अक्षर अंकीय श्रृंखला में कितने स्वर हैं, यानी कितने वॉवेल हैं, जिनके ठीक पहले एक ऑड नंबर और ठीक बाद में एक इवन नंबर आता है। वॉवेल ढूंढना तो आसान है। देखिए वॉवेल के पहले ऑड बाद में इवन, वॉवेल के पहले ऑड नहीं है, वॉवेल के पहले ऑड बाद में इवन, वॉवेल के पहले ऑड नहीं है, वॉवेल के पहले ऑड बाद में इवन, वॉवेल के पहले ऑड बाद में इवन, वॉवेल के पहले ऑड लेकिन बाद में इवन नहीं है, वॉवेल के पहले ऑड बाद में इवन, वॉवेल के पहले ऑड है लेकिन बाद में लेटर है, वॉवेल के पहले नहीं, बिल्कुल नहीं। 1 2 3 4 5 संख्या मिलेगी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसके लिए बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर होगा। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर ए को बना लेंगे। 6 मिल गया तो गलत मिल गया, क्योंकि 1 जो है ना वो सम संख्या नहीं होती है। स्वास्थ्य सेवाओं का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए, यानी कि जो मेडिकल है ना उसको नेशनलाइज कर देना चाहिए। अब कहता है सर रीजन बताओ। तो अनेक देशों में स्वास्थ्य सेवाएं राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध कराई गई हैं। हमेशा याद रखिएगा जब आप आर्ग्यूमेंट बना रहे हो तो कंपैरिजन मत कीजिएगा, यानी किसी भी एक विषय वस्तु का दूसरे विषय वस्तु के साथ तुलना नहीं की जाती है जब हम लोग तर्क वितर्क कर रहे होते हैं। ठीक है,
किसी एक विषय वस्तु का दूसरे विषय वस्तु के साथ तुलना नहीं करना है। यहाँ नेशनलाइज करने की बात किसको हो रही है, तो स्वास्थ्य सेवाओं को। तो ये अपने देश की बात हो रही है और ये कह रहा अनेकों देश में ऐसा है, तो हम तुलना नहीं कर सकते हैं। जब भी तुलना करेंगे आर्गुमेंट बनाते समय वो गलत हो जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं के राष्ट्रीयकरण से चिकित्सकों के इस क्षेत्र में कैरियर बनाने में कमी आएगी, बिल्कुल नहीं। अगर हम स्वास्थ्य का राष्ट्रीयकरण कर देते हैं तो उससे चिकित्सकों को प्रॉफिट होगा और लोग अधिक चिकित्सक बनने की कोशिश करेंगे। तो ना तो एक अनुसरण करता है बच्चे और ना ही दो अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसके लिए बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर होगा। देखिए अमांडा डेक्टर से कैसे संबंधित है, ठीक है। देखिए डेक्टर सीलिया के पिता है, तो सीलिया बेटी हो गई और ईसा सीलिया की माता है। तो बताइए डेक्टर जब सीलिया के पिता है तो सीलिया बेटी हो गई डेक्टर की और ईसा सीलिया की माता है, इसका मतलब डेक्टर की पत्नी हो गई ईसा, डेक्टर की पत्नी हो गई ईसा। फिर कहता है कि सीलिया बबीता की माता है, यानी बबीता जो है ना वो डेक्टर की नातिन है और अमांडा बबीता की बहन है, तो नातिन हो जाएगी। नातिन किसमें है, तो ऑप्शन नंबर डी। देख लो अब हम पूरे कॉन्सेप्ट से बना रहे हैं क्वेश्चंस को। अमांडा बबीता की बहन है, बहन है तो पैरेलल लाइन पे बबीता के। सीलिया बबीता की माता है, ठीक है। डेक्टेसर सीलिया के पिता है, डेक्स्टर जो है वो सीलिया का पिता है। ईसा सीलिया की माता है और ईसा जो है वो सीलिया की माता, यानी इन दोनों में पति। अमंडा डेक्टर से कैसे संबंधित है, यानी अमंडा का रिलेशन निकालो। तो अगर मैं डेक्स्टर हूं तो सीलिया मेरी बेटी हो गई और मेरी बेटी की बेटी नातिन हो गई और नातिन की बहन जो होगी उसको हम नातिन ही कहेंगे, तो आंसर हमारा नातिन हो जाएगा। वही काम जो है हम लोग बिना बनाए हुए वहीं से वहीं पढ़कर कर लिए, जिससे हमारा काम आसानी से पता चल गया। क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। ई डी से कैसे संबंधित है, ई का संबंध जानना है किससे, डी से। तो देखिए क्या कहता है, ई सी का पुत्र है, ए बी का भाई है और डी का पिता है। तो और किसके लिए, तो ए के। तो हम हो गए, तो ये मेरे पिताजी हैं, ठीक है। और मेरे पिताजी बी के भाई हैं, तो बी मेरे चाचा या बुआ, और मेरे चाचा या बुआ की पत्नी, तो चाचा की पत्नी यानी चाची, और चाची का ई बेटा है, तो चाची का बेटा चचेरा भाई लगेगा। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अब मैं बना रहा हूं, सी बी की पत्नी है, तो सी पत्नी है किसकी, बी की, तो बी पति होगा। ई सी का पुत्र है, तो ई पुत्र है, तो ई नीचे गया। ए बी का भाई है, ए भाई है, तो पैरेलल लाइन पे होगा। और डी का पिता है, यानी ए जो है ना वो डी का पिता है। अब प्रश्न पूछे गए हैं आपसे, ई डी से कैसे संबंधित है, यानी ई का संबंध जानना है डी से। अगर मैं डी हूं तो ये मेरे पिताजी के भाई मेरे चाचा की पत्नी चाची, और चाची का जो बेटा होगा उसको हम लोग चचेरा भाई कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। आप बच्चों को हम याद दिला दें, बिहार एसएससी के लिए हमारी न्यू बैच जो है वो ऑन हो चुकी है ऑनलाइन मोड में, और उस बैच की खासियत ये है कि मात्र 199 रुपए उस बैच की फी है, ठीक है। CGL 4 के लिए कंप्लीट रूप से बैच है। इसमें मैथ, रीजनिंग, साइंस, आर्ट्स यानी होल सिलेबस की तैयारी आपको करवाई जाएगी क्रैश कोर्स के माध्यम से। तो जो भी बच्चे अभी CGL 4 में या बिहार एसएससी इंटर लेवल में भी लगे हुए हैं, आप इस बैच को परचेस कर सकते हैं। और ये बैच आपके समय अनुसार मिनी फाउंडेशन की तरह चल रहा है, ठीक है। यानी ना तो इसको हम फाउंडेशन कह सकते हैं, ना तो क्रैश कोर्स कह सकते हैं। यानी ना तो ये 8 महीना चलेगा,
ना तो ये 1.5 महीना 2 महीने वाली बैच है, यानी ये फाउंडेशन और क्रैश कोर्स के बीच का बैच है। यानी आपको इतना इसमें सिखा दिया जाएगा, इतने क्वेश्चंस आपके लगवा दिए जाएंगे, इस तरीके से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करवा दिए जाएंगे कि आप बिल्कुल अपना एक सेट पक्का कर सकते हो। और फी कितनी? तो मात्र 199 रुपया। तो इससे अच्छा CGL 4 के लिए कोई बैच स्टार्ट नहीं हो सकता है। तो CGL 4 की बैच है जो आपकी प्रारंभ हो चुकी है। जो भी आपके मित्र बंधु हैं, कलीग हैं, या जो कोई गांव घर में रहते हैं और पटना नहीं पहुंच सकते हैं, आप कहिए ऑनलाइन बैच ये परचेस कर ले। इसमें जो भी फैकल्टी हैं वो अपने आप में काबिल तारीफ है और बिल्कुल आसानी से आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए इतनी प्रैक्टिस आपको करवा दी जाएगी इस बैच के माध्यम से कि आपका रिजल्ट छूटेगा ही नहीं। क्योंकि हमने पहले भी कहा ये बैच मिनी फाउंडेशन की तरह है, यानी ये पूरे के पूरे 4 से 5 महीने तक रन करने वाली बैच है। अगर एग्जाम का डेट पहले आ जाता है तो बैच का ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, यानी हर क्लास 1 घंटे के जगह 1.25 घंटे की होने लगेगी और तब आपकी बैचेस जो है वो 2 से 2.5 महीने में कंप्लीट होगी। लेकिन अभी इस बैच को 4 महीने लगभग चलने हैं। तो आप बिल्कुल अपनी सहूलियत के अनुसार इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं या अपने मित्र बंधु को आप इस बैच को परचेस करने के लिए कह सकते हैं। आपको प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर यह बैच मात्र 199 में मिल जाएगा। अब देखिए 3 वेन डायग्राम दिया गया है। कितने शिक्षित लोग नौकरी पेशा में हैं? तो हमको शिक्षित भी चाहिए और हमको नौकरी पेशा में भी चाहिए, लेकिन हमको पिछड़ा लोग मना नहीं किया। तो ये 3 को भी पकड़ेंगे और ये 6 को भी। 6 3 कितने हो गए? तो 9 हो गए। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारे लिए बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर है। एक ही पासे को 3 बार घुमाया है। बॉक्स 2 में सबसे नीचे क्या दिखाई देगा? तो देखिए अगर हम देखने जाएं तो सबसे पहले हम लोग को सबका अपोजिट निकाल लेते हैं। तो देखिए अगर इन दोनों को आप मिला देते हो एक साथ, ठीक है, तो डबल सर्किल और रेक्टेंगल यहां भी, डबल सर्किल रेक्टेंगल यहां भी, तो सर्किल का अपोजिट हो जाएगा ट्रायंगल। इसका मतलब है कि ट्रायंगल और सर्किल इसका अपोजिट हो ही नहीं सकता। अब देख लो डबल सर्किल और रेक्टेंगल रहा, तो अब देखिए तो कॉमन अगर हम मिलाने की कोशिश करते हैं तो और कुछ कॉमन मिलता है क्या? नहीं। देखिए इस दोनों में सिंगल सर्किल क्या दिख रहे हैं? कॉमन दिख रहे हैं। तो सिंगल सर्किल से कैसे जाना पड़ रहा है? क्लॉकवाइज। तो सिंगल सर्किल से क्लॉकवाइज आएंगे तो डबल सर्किल मिल जाएगा। तो हमारा डबल सर्किल ही इसके लिए आंसर हो गया। तो आंसर किसको कर लोगे बच्चे? तो डबल सर्किल को, इसको कर लोगे डबल सर्किल को। बी नंबर ऑप्शन आपके लिए आंसर हो जाएगा। एक निश्चित संख्या में महिलाएं क्रिकेट मैच देख रही हैं और वो एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठी है। चलिए ध्यान से देखिएगा। अब वो निश्चित संख्या में कितनी महिला है मुझे मालूम नहीं। तरुणी पंक्ति के किसी एक छोर से दूसरे स्थान पर बैठी है। तो या तो पंक्ति के इस छोर से तरुणी दूसरी हो सकती है, या तो पंक्ति के इस छोर से तरुणी दूसरी हो सकती है। क्योंकि जब किसी छोर बोला है तो इससे स्पष्ट ही नहीं होगा कि बाएं छोर से या दाएं छोर से। छोड़ दिए। तरुणी और पवनी के बीच 3 महिलाएं, 1 2 और 3 महिला बीच में है। किसके? पवनी की। छोड़ दीजिए, उसको बाद में जरूरत पड़ेगा तो बनाएंगे। फिर कहता है पवनी और रोहिणी के बीच 1 महिला है। तो पवनी जब यहां है तो रोहिणी यहां भी हो सकती है, या एक गैप करके रोहिणी यहां भी हो सकती है। छोड़ दीजिए, आगे चलिए। तरुणी के बाईं ओर बैठी महिलाओं की संख्या और वैष्णवी के दाईं ओर बैठी महिलाओं की संख्या बराबर है। तो तरुणी के बाईं ओर जितना है उतना ही वैष्णवी के दाईं ओर है। तो हम मान लेते हैं कि तरुणी को इधर रखते हैं तो इसके बाईं ओर 1 महिला है, तो वैष्णवी के दाईं ओर भी 1 महिला होगा।
वैष्णवी के दाईं ओर भी एक महिला होगा, क्योंकि अभी हम इस पे ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। कोमली वैष्णवी के दाईं ओर चौथे स्थान पे। अब देखिए, अब जाकर के सिस्टम को तोड़ा, यहां पे सिस्टम को तोड़ रहा है। कोमली वैष्णवी के दाएं चौथे स्थान पे। अब बताओ बाबू, अगर हम वैष्णवी को इस छोर पर रखते तो क्या इसके दाएं हम कोमली को रख सकते? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि वैष्णवी जो है ना, वो बाएं छोर से दूसरी है। तो ये हम चेंज कर रहे हैं कलर, ताकि स्पष्ट हो सके आपका। ये पहला और ये दूसरा कौन है? तो वैष्णवी है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब जैसा कि बोला कोमली वैष्णवी के दाएं चौथे पर, तो वैष्णवी के दाएं पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पोजीशन किसका हो गया? तो कोमली का हो गया। देख लीजिए, अभी इन दोनों का कोई कनेक्टिविटी जुड़ा नहीं है। पवनी और वैष्णवी के बीच दो महिला है, तो जब वैष्णवी यहाँ है तो इधर जा नहीं सकता, तो एक और दो छोड़ करके यहाँ किसको रखेंगे? पवनी को। अब याद है, तरुणी जो एक छोर पे थी, उसके और पवनी के बीच 3 व्यक्ति था, तो 1 2 3 व्यक्ति छोड़ के और यहाँ पवनी रख नहीं, तरुणी को यहाँ रख नहीं सकते, तो 1 2 और 3 छोड़ के यहाँ हमें तरुणी को रखना होगा। और तरुणी किसी छोर से दूसरे स्थान पे थी। अब आगे जाने की कोई जरूरत हमें है ही नहीं, क्योंकि पूछ रहा है कि पंक्ति में बैठी महिलाओं की कुल संख्या कितनी है। बस हो गया। जब हमको इधर से भी मिल चुका है दूसरा और इधर से भी मिल चुका है दूसरा, तो इतना ही में काम खत्म। तो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, यानी टोटल कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। यानी पूरे क्वेश्चन को बनाने तक की जरूरत नहीं पड़ी और हमारा आंसर हमारे पास आ गया। यहीं तक हमारा क्वेश्चन आते आते जो है वो पूरी तरीके से फाइनल हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, के डब्ल्यू की पोती है, तो चलिए देखते हैं के को। कहाँ है? के पहले @ का साइन, और @ के पहले अगर कोई भी आता है तो हम उसको भाई बना लेते हैं। इसका मतलब के जो है ना, वो आर का भाई है, और जब के आर का भाई है तो के लड़का है, और लड़का कभी पोती हो ही नहीं सकता। तो पूछा था कौन सा सत्य नहीं है, तो पहला ही सत्य नहीं है, तो ऑप्शन ए हो गया। अब आगे चेक करके अपना समय वेस्ट नहीं करना है। देखिए, बी को लिखा जाए 2 के रूप में, एफ को लिखा जाए 8 के रूप में, सी को लिखा जाए 4 के रूप में, जी को लिखा जाए 3 के रूप में, एच को लिखा जाए 0 के रूप में, ए को 1 के रूप में और एन को 7 के रूप में। तो 0 7 4 3 2 ऑप्शन नंबर बी में हमें स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं, तो आंसर हम लोग बच्चे बी को बना लेंगे। देखिए ध्यान से, TALKS तो क्या लिखता है? 7 6 3 4 2, और इसी तरह से 4 तो क्या लिखता है? 9 5 1 0। देख लो, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब कुछ भी कॉमन ना हो तो प्लेस के अकॉर्डिंग चलता है। अब चाहिए AROS E के, तो देखिए ए के लिए क्या होगा? तो 6, आर के लिए 1, ओ के लिए 5, एस के लिए 2 और ई के लिए 0। 61,520 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो वो सिस्टम प्लेस के अकॉर्डिंग चल रहा है। अब देखिए, कहता है त्रिभुज के अपोजिट कौन आएगा? तो ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, और ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, तो त्रिभुज का अपोजिट प्लस मिल जाएगा। अब जिसमें प्लस है वही ऑप्शन आपका आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। 19 व्यक्ति की एक पंक्ति में मनीष पीछे से 7वें स्थान पे है, तो कितने व्यक्ति की पंक्ति है? तो टोटल 19 व्यक्ति की पंक्ति है, और पीछे से मनीष जो है
वो 7वें स्थान पे है। आगे चलते हैं। रिंकू ठीक मनीष और सीमा के बीच में है। सीमा और रिंकू के बीच 3 व्यक्ति है। आगे से सीमा की स्थिति क्या होगी, देखिए ध्यान से समझिएगा। ऐसे तो अगर हम ध्यान से देखें तो रिंकू ठीक मनीष और सीमा के कहा है, बीच में। और दूसरा बोला सीमा और रिंकू के बीच कितने लोग हैं, तो 3 लोग। ठीक है, तो हम रिंकू को यहां रख देते हैं और सीमा को यहां रख देते हैं। इसके बीच में 3 लोग। और चूंकि रिंकू ठीक मनीष और सीमा के बीच में था तो इधर भी 3 लोग। अब देखिए टोटल 19 लोग थे। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 1 15। यानी सीमा का पोजीशन पीछे से 15 हो जाएगा। 19 लोगों में से 15 को देख लिया तो शेष इधर कितने लोग बच गए, तो इधर 4 लोग। 1, 2, 3, 4। 4 से आगे जैसे ही 5वें स्थान पे जाएंगे हमको सीमा मिल जाएगी। सीमा का स्थान आगे से 5वां होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में स्पष्ट रूप से देखने को मिल रखा है। ध्यान से देखिएगा, फिलर है। अच्छा देखिए, H के बाद एक गैप करके N है। H के बाद एक गैप करके N रखते हैं। H के बाद एक गैप करके N रखते हैं। N के बाद हर बार U दिखता है। ठीक है, N के बाद U दिखता है। तो H के पहले क्या दिखता है, L। तो H के पहले L, H के पहले L, तो L के पहले U दिखता है। ठीक है, H। H के बाद क्या दिखता है, एक गैप करके E। ULH, ULH हो गया, E रख दीजिए। ULH, EN, ULH, EN, ULH, EN, ULH। यहाँ एक डैश ज्यादा दे दिया गया है बाबू, देख लो तो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। UL अच्छा नहीं दिया है जी, U के बाद हम H रख दिए हैं, ULH होगा। चलिए आइए, U से शुरू और H पे खत्म। लास्ट में HL चाहिए, इसमें HL नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए आंसर हो गया। तो परफेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन था। चलिए बच्चे, आज की सभा यहीं बर्खास्त करते हैं। फिर आपकी और हमारी कल मुलाकात होगी और कल भी हम लोग यूं ही 50 अलग अलग क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आज की सभा बर्खास्त की जाती है।